हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2023। तो यह जो है भारत सरकार के अंतर्गत जितना भी मंत्रालय है उसके अंतर्गत इस पोस्ट को भरा जाना है। तो इसके लिए जो है अप्लाई डेट 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है 10,880 सीट उपलब्ध है और हवलदार के लिए जो है 529 सीट उपलब्ध है। एज लिमिट इसके लिए आपको जो है 18 से 25 साल आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए होना चाहिए और 18 से 27 साल हवलदार के लिए, और कुछ एमटीएस पोस्ट के लिए भी जो 18 से 27 साल इसमें ज़रूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें जो है आपका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री आपका होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें जो है आपको दो तरह का, इसमें एक जो लोग एमटीएस के लिए अप्लाई करेंगे उनका सिर्फ जो है एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो लोग हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ में जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसमें होगा। कट ऑफ मार्क्स तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मार्क्स अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने जो है ये बिहार स्टेट का डाटा लिया है। इसमें दो एज ग्रुप में आपको मेरिट बनाया जाएगा, 18 से 25 एज ग्रुप के लिए और दूसरा 18 से 27 एज ग्रुप के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो है प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो है 93.06 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 91.44। ये जो है एमटीएस का कट ऑफ है, और ये जो है हवलदार कैटेगरी के लिए पोस्ट के लिए जो है 18 से 27 एज ग्रुप वाले के लिए अनरिजर्व में 87.29 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 86.31। तो ये तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है। एक आपको आइडिया मिल सकता है कि कितना नंबर लाने से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस बार का जो है एसएससी एमटीएस का पैटर्न जो है चेंज कर दिया गया है। इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो है 2 सीटिंग में लिया जाएगा, सेशन 1 और सेशन 2। तो सेशन 1 में जो है आपका ये 2 विषय इसमें मिला करके सेशन 1 को बनाया गया है। इसमें जो है मैथ, न्यूमेरिकल्स एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैथ और रीजनिंग इसमें जो है दोनों में आपको 20-20 क्वेश्चंस रहेगा। मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 मार्क्स मिलेगा। तो मैथ के लिए आपका हो गया 60 मार्क्स और रीजनिंग के लिए भी आपका 60 मार्क्स हो गया। टोटल जो है आपका इसमें 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ और रीजनिंग से। टोटल नंबर आपका 120 मार्क्स हो गया। इसके लिए आपको 45 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा। और ये सेशन 1 जो है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई कर जाना है। इसका नंबर जो है मेरिट प्रिपरेशन के लिए आपका सेशन 1 का मैथ और रीजनिंग का नंबर जो है आपका मेरिट प्रिपरेशन के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। और इसमें सेशन 1 में किसी तरह का निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आप देखते हैं सेशन 2। तो सेशन 2 में जो है आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा 25 क्वेश्चन, ये भी 3-3 मार्क्स का, ये भी 75 मार्क्स का हो गया। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा, 3-3 मार्क्स का, ये भी 75 मार्क्स का हो गया। तो ये जो है आपका सेशन 2 जो है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से आपका जो है 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और इसके लिए दोनों को मिला करके आपको 45 मिनट का टाइम इसमें भी आपको दिया जाएगा। सेशन 2 में आपका जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1 मार्क्स निगेटिव मार्किंग रहेगा। और सेशन 2 में जितना मार्क्स आपका आएगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज ये दोनों मार्क्स को जोड़ करके आपका मेरिट प्रिपरेशन सेशन 2 के नंबर के आधार पर आपका बनाया जाएगा। तो दोनों में आपको जो है मिनिमम कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 30% मार्क्स आपका आना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 25% मार्क्स और ऑल अदर के लिए 20% मार्क्स। तो इतना जो है आपका सेशन 1 और सेशन 2 में दोनों आपका मिनिमम कट ऑफ आपका होना चाहिए। तो सेशन 1 में जब आप ये क्वालिफाई करेंगे, पहला ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, जितना कट ऑफ रखा जाएगा उस पर आप क्वालिफाई करेंगे तब जो है आपका सेशन 2 का आपका पेपर इसका चेक किया जाएगा, उसी के आधार पर आपका जो है मेरिट बनाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए हम लोग कौन कौन सा बुक्स पढ़ेंगे और फिर अपना स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकें।
बुक्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। तो जनरल अवेयरनेस पेपर आपका जो है ये मेरिट प्रिपरेशन के लिए आपका उपयोग किया जाएगा। जनरल अवेयरनेस का स्कोर और इंग्लिश का स्कोर ये आपको जो है अच्छी तरह से इसका आपका तैयारी होना चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपका जो है करंट अफेयर्स के लिए सामान्य ज्ञान दर्पण मासिक मैगजीन एग्ज़ाम से पहले आप 12 माह तक उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो है एनसीईआरटी का साइंस पेपर जो है 10th क्लास तक आप ये पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी का सोशल साइंस 10th क्लास तक का जो है आप ये एनसीईआरटी का साइंस और सोशल साइंस का बुक पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का बुक से इसलिए पढ़ने का आपको रिकमेंड किया जाता है क्योंकि यह जो है नेशनल लेवल का बुक है। इसी के आधार पर आपको कोई भी एग्ज़ाम का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है। और स्टैटिक जीके के लिए सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन या फिर लुसेंट जीके एक आप पढ़ सकते हैं। दूसरा आपका इंग्लिश पेपर आपका भी काफ़ी मायने रखता है। ये भी आपको मेरिट प्रिपरेशन के लिए आपका इसमें आपको तैयार किया जाएगा। तो इंग्लिश पेपर के लिए आपको तो कोई भी एक स्टैंडर्ड ग्रामर बुक आप पहले पढ़ लें। तो उसके लिए जो है आप एक प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर ये बुक पढ़ सकते हैं। और दूसरा कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल को हल करने के लिए करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश दूसरा बुक ये पढ़ सकते हैं। और तीसरा वोकेबलरी इम्प्रूव करने के लिए या फिर जो है कंप्रीहेंशन स्किल को डेवलप करने के लिए तो कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर कोई इंग्लिश का बुक आप पढ़ सकते हैं। उससे जो है आपका वोकेबलरी इम्प्रूव होगा और आपका कंप्रीहेंशन स्किल डेवलप होगा। तो ये पार्ट भी पर भी आपको जो है काफ़ी फोकस करने का ज़रूरत है। तीसरा आपका मैथ के लिए जो है RS अग्रवाल वन ऑफ द बेस्ट बुक हो मैथ इसको आधार बना सकते हैं। और रीजनिंग के लिए अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप बना सकते हैं एक कम्प्रहेंसिव अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग ये भी RS अग्रवाल का आता है। या फिर जो है दूसरा बुक पढ़ सकते हैं रीजनिंग 360 बाय उपकार प्रकाशन। अब हम लोग देखते हैं अपना स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे, हम लोग अपना तैयारी किस तरह से करेंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकें। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी जो है काफ़ी मायने रखता है। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन निर्भर करता है कि आप किस तरह का स्ट्रेटजी बनाए हैं। आपका तैयारी के साथ जो है आपका स्ट्रेटजी भी मैग्निफिसेंट होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं अपना स्ट्रेटजी को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। 50% टाइम फॉर सब्जेक्ट स्टडी और 50% टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट आत्ममूल्यांकन के लिए देंगे। अब हम लोग देखते हैं पहला पार्ट देखते हैं सब्जेक्ट स्टडी। सब्जेक्ट स्टडी के लिए पहला आपका होना चाहिए सेलेक्ट वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। read 2 to 3 times same book। और तीसरा सेलेक्टिव स्टडी या हम लोग उसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आप जो है पहला काम आपको करना है वो कोई भी एक बुक आप सेलेक्ट करें जो कि सबसे आपको बेस्ट लगता हो। उसके बाद दूसरा काम आपको करना है रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक। कम से कम 2 बार आपको अवश्य आपको पढ़ना चाहिए।
तीसरा सेलेक्टिव स्टडी, उसमें जो है पूरा बुक आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जिस पोर्शन से आपका ज़्यादा सवाल आता है तो सेलेक्टिव स्टडी करना है, उसी को हम लोग स्मार्ट स्टडी कहते हैं। तो पूरा बुक ख़त्म करने का ज़रूरत नहीं है, आपको जितना सेलेक्टिव स्टडी उसमें करना है। अब हम लोग देखते हैं ये पार्ट अगर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है सब्जेक्ट स्टडी, तब हम लोग जो है सेल्फ असेसमेंट करेंगे। तो अपना जो है आत्म मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो है मॉक टेस्ट देंगे। तो उसके लिए जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीजिए या प्रैक्टिस सेट लीजिए, या कोई भी मॉक टेस्ट लीजिए। उसके बाद डेली 2 मॉक टेस्ट देना है, डेली जो है एग्ज़ाम से पहले डेली 2 मॉक टेस्ट, 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले तक जो है आपको 100 मॉक टेस्ट दे देना है। इससे आपका क्या बेनिफिट होगा, स्पीड, पहला आपका बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा, दूसरा एक्यूरेसी, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सही हल कर सकते हैं, तीसरा टाइम मैनेजमेंट, आप एग्ज़ाम में टाइम को किस तरह से मैनेज करेंगे ताकि जो है आपका 45 मिनट टाइम दिया हुआ रहेगा, 45 मिनट में ही पहला सेशन में आपको 40 क्वेश्चन हल कर देना है और 45 मिनट में ही दूसरा सेशन में आपको 50 क्वेश्चन हल कर देना है। तो आप टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं, तो पहले से जब आप जो है मॉक टेस्ट दिए रहेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डेली मॉक टेस्ट देने से पहला तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, डेली एक ही तरह के सवाल को बनाने से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को बना सकते हैं, दूसरा आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सही बना सकते हैं, और तीसरा आप जो है टाइम को पहले से आप मैनेज करना सीख जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन टेस्ट घर में देख सकते हैं, या तो अभी जो है अभी के समय में तो ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा उपलब्ध है। तो कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट से जो है आप ऑनलाइन टेस्ट भी जो है दे सकते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका जो है ज़्यादा आपका इसमें फोकस करने के लिए आपका इंग्लिश पेपर रहेगा। इंग्लिश पेपर में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का स्ट्रेटजी आपका रहना चाहिए, और जनरल अवेयरनेस, इसी पेपर में आपका जो है मेरिट आपका प्रिपेयर किया जाएगा, आपका मेरिट बनेगा। तो जो है इंग्लिश में मार्क्स के आधार पर और जनरल अवेयरनेस के मार्क्स के आधार पर, तो आप जो है 80% आप जो है आपका टारगेट रहना चाहिए कि 80% हम स्कोर कर लें, तो इतना जो है आपका सिलेक्शन आपका आसानी से इसमें हो जाएगा। और आगे हम लोग SSC MTS का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।